तगड़ा हो गया था 29। तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 108 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से 112 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल इसी तरह ही हिसाब है कि ना, एक ही टाइप की हिसाब आ जाता है। एगो की इधर एगो से रेलगाड़ी जा रहा है जिसका लंबाई 108 मीटर है और चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने विपरीत मतलब इधर से एगो रेलगाड़ी आ रहा है और उसकी लंबाई है 112 मीटर और उसका चाल मालूम नहीं, तो चाल मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग जाता है दूसरे को, समय बराबर 6 सेकंड लिख देना। तो वही पूछ रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी की चलता, फार्मूला तो वही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल है ना, तो समय लग जाता है 6 सेकेंड। दूरी की बात किया तो पहला रेलगाड़ी की लंबाई और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई हो गया, और चाल जुटेगा कि घटेगा, विपरीत दिशा में है तो जुटेगा, तो 50 प्लस x, और मीटर में सेकंड, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो कैसे गुना 5/18। अब अगला लाइन में क्या हो जाएगा, 6 सेकंड इधर है, गुना में थोड़ा सा 50 जोड़ x है ना, और गुना में 5/18, यहाँ हो गया मीटर प्रति सेकेंड, बराबर में कितना जोड़ेगा तो कितना होगा 220 मीटर। सेकेंड से सेकेंड काटो, पहले मीटर से मीटर काटो, 36 18 3 मतलब है, क्या मतलब है 44 मतलब है, तो 50 जोड़ x बराबर 30 से गुना किया, 4 3 12 कितना वहां से 4 3 12 1 13, अब घटा दो 132 में से 50 घटाएगा 2 और 13 से 5 गया 8, हो गया 82, तक आंसर आ गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए कि ना। आगे देखो, आगे है तुम्हारा 31 नंबर, दो रेलगाड़ी में प्रत्येक 100 मीटर लंबा है, ये रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार कर देते हैं। एक दूसरे को कैसे सेकंड में पार कर देता है 8 सेकंड। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से दुगनी है तो तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी की चाल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इकतीस नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। दो रेलगाड़ी प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर, ये रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो इधर से मान लो रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबा वाला और इधर से भी रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबा, है कि ना। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करते हैं। समय ले लेता है, समय कितना लग जाता है 8 सेकंड, समय 8 सेकंड लग गया। यदि एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल से दुगना है, पहला रेलगाड़ी की चाल दूसरा, तो इसको मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको क्या मानेगा 2x, क्योंकि दुगना है, हो गया ना। अब सब चीज दे दिया तो कोई बोलता है तेज रफ्तार, तेज रफ्तार कौन हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा 2x वाला, तो हम पहले मान निकालेंगे, तो मान निकलेगा x का मान निकलेगा और तब हमको 2x का मान दूसरे गुना करना होगा ना। समय बराबर दूरी बटा चाल है ना होगा, तो दूरी बटा चाल हो गया। तो ध्यान दो, समय तो लगता है 8 सेकंड, दूरी की बात किया 100 मीटर जोड़ 100 मीटर है ना,
और चाल की बात किया तो इधर 2x प्लस एक, तो सब किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे माने हैं, इसको क्या 5/18 से गुना कर देते हैं कि ना। तो अगला लाइन में क्या होगा, 8 सेकेंड अगुना 2x 3x अगुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। इन्हें क्या हो जाएगा 200 मीटर। सेकेंड से सेकेंड पहले काटो और मीटर से मीटर काटो। अब कटता है तो काटो। अब काटेंगे, अगर 8 से काटते हैं 200 तो 25 मरते ऊपर से ऊपर ना काटेंगे। अब 25 को 5 से काटे 5 मरते में। यह देखो यह 3 है तो 3 छक 18। तो ध्यान से देखिएगा तो x का मान कितना हो गया 6×5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन बोलता है तेज रफ्तार, तेज रफ्तार वाला होगा x किलोमीटर प्रति घंटा की 2x। तेज रफ्तार कितना हो जाएगा 2x। तो 2 में 30 से गुना किया कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो तेज रफ्तार से रेलगाड़ी चलती है उसका रफ्तार कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे है 32 नंबर। एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाता है तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करता है। तो इनकी चालक अनुपात। ध्यान दो कि क्या है, दो रेलगाड़ी, पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी। पहला रेलगाड़ी वाला आदमी एक आदमी को 27 सेकेंड और दूसरा रेलगाड़ी वाला 17 सेकेंड। एक दूसरे को जब पार करता तो क्या सेकेंड 23 सेकेंड। तो इसको एलिगेशन विधि से बना सकते हैं। तो क्या इधर 4 इधर कितना हो जाएगा 6। इनके चालक अनुपात कितना हो गया 3:5। तो बताइए इसकी चालक अनुपात निकालो कितना हो जाएगा 3:2। आगे आगे तुम्हारा 33 नंबर बोलता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की जा रहे रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को
जो इसकी विपरीत दिशा में और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो सबसे पहले बात है कि भाई इस रेलगाड़ी का चाल दे है ना, और लंबाई नहीं मालूम है। ध्यान दो, पहले हमारा काम क्या रहेगा कि इसका लंबाई याद कर ले। देखो पहला का लाइन को पूरा करते। एगो रेलगाड़ी है जिसका रफ्तार कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। रफ्तार है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और एक लंबाई न दे, अपने आधी लंबाई मतलब अगर इसको मान लेते हैं 2x, तो एक आधा लंबाई x। रेलगाड़ी की लंबाई 2x माने तब क्यों, तब नहीं कर आधा मान लेंगे। अगर x मानेंगे तो x बटा 2 बटा करने में परेशानी होगा, है कि ना। इसलिए हम क्या किए, एक का लंबाई मान लिए 2x, तो एक का लंबाई कितना आधा x, एक का रफ्तार है 48 है, अब विपरीत दिशा से आ रहा है। एक का चाल देल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और पार करता है, एक दूसरे को पार करने में समय लगा देता है कितना 12 सेकंड। कितना लगा देता है 12 सेकंड। इससे क्या रेलगाड़ी की लंबाई निकल जाएगा। तो निकालो रेलगाड़ी की लंबाई निकालो, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना। तो समय की बात किया तो 12 सेकंड, है ना, हो गया। और दूरी की बात किया 2x प्लस x, अब बटा में चाल क्या होगा, जुटेगा कि घटेगा, क्योंकि विपरीत दिशा में घटेगा। 48 जोड़ 42 गुना में क्या होगा 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड, है ना, हो गया। अब हल करो तो इन्हीं ले लो 2x 3x इधर लाओ। 48 और 12 कितना होता है 90, 42 90, गुना 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना क्या 12 सेकेंड किसी कर दिया। अब काटो तो 18 25 90, 3 से 3 चौका 12, x का मतलब क्या होगा 25 चौका 100, तो 100 ई लगा, तो ई रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई 2x है, रेलगाड़ी की लंबाई 2x है, तो 2 में 100 से गुना कर दो, कितना हो गया 200 मीटर। तो इतना ही आधा प्रश्न है, इतना ये तो पहले प्रश्न आधा हुआ कि बोलता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पार कर जाता है। रेलगाड़ी इसको पार कर गया क्या 12 सेकंड में। तो इससे हम निकाल दिए भाई एक लंबाई कितना निकल गया 200 मीटर, एक लंबाई 100 मीटर। लेकिन ई रेलगाड़ी इसको पार कर रहा है, तो मेन ध्यान पहला रेलगाड़ी पर है। तो 200 मीटर लंबा रेलगाड़ी था जो 100 मीटर लंबा रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर गया। अब बताओ, अब यही रेलगाड़ी 200 मीटर बोला कि 100 मीटर बोला, 200 मीटर बोला। अब यही रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाता है। अब यही रेलगाड़ी एगो प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करता है, तो बतलाओ प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी। अब 45 सेकंड में पार कर जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही रेलगाड़ी 100 मीटर बोला कि 200 मीटर बोला, 200 मीटर बोला। और रेलगाड़ी है जो प्लेटफॉर्म को पार करता है, इसमें दो भाग में आगे ही सब। तो हम फिर क्या करेंगे कि ऐसा हम एगो बनाएंगे कि भाई उसके बाद 200 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। अब तो हमको लंबाई मालूम हो गया, और चाल भी मालूम है कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। एगो प्लेटफॉर्म है, अब प्लेटफॉर्म ऐसा है कितना लंबा है हमको नहीं मालूम, तो मालूम x मीटर है कि नहीं। अब इसको पार करने में बतला दिया क्या सेकंड 45 सेकंड, तो समय बराबर क्या लग जाता है 45 सेकंड लग गया है। अब फिर हम बना सकते हैं ऐसा ही, तो बनाना सीखे हैं। तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय दे दिया है, समय तो 45 सेकंड बराबर दूरी की बात करेगा, तो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो 200 मीटर जोड़ x होगा, क्योंकि इसमें तो लंबाई जुटेगा। और चाल क्या होगा, चाल तो सिर्फ एक कर होगा, प्लेटफॉर्म का चाल थोड़ी होगा कि एक दिशा में जा रहा है कि दूसरा दिशा में, है कि नहीं। अब इसको क्या बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड, समझ में आ रहा है कि ना। तो अगर इसको 200 मीटर जोड़ x लिख दे, इन्हें क्या करें कटेगा तो काटो ना, 9 दूना 18 ना, कैसे 48 है ना, 36 18 ना, 6 से 18 6 8 48 हो गया। तो लिख सकता है
8 गुने 5/3 मीटर प्रति सेकेंड, और गुना में क्या हो गया 45 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड काटो, 3 से काटो, क्या मतलब है, अब गुना करो। ये क्या होगा 8×5 = 40, 40 में 15 से गुना करेगा तो आएगा 600 मीटर। इन्हें क्या हो गया 200 मीटर जो एक्स का मतलब क्या 600 में से 200 गया कितना 400। एक ही प्रश्न में 2 भाग था, तो इसलिए हम लोगों को दोनों भाग का आंसर निकालना पड़ा। एक भाग में तो क्या, एक रेलगाड़ी है, अपने आधी लंबाई की रेलगाड़ी को भाई 12 सेकंड में बता दिया था कि रेलगाड़ी की लंबाई 48 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है, आधी लंबाई वाला 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे निकल गया कि रेलगाड़ी की लंबाई, तो अब मतलब यही रेलगाड़ी एगो प्लेटफॉर्म को, तो यही मतलब 200 मीटर का, यही मतलब कौन 200 मीटर लंबाई रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करता है 45 सेकंड में, फिर उस तरह लिख लिए। चौतीस नंबर आप देखेंगे, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 मीटर की दूरी पर है, और एक रेलगाड़ी ए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर, और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर, तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितना दूरी पर मिलेंगी। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर प्रश्न है कि 34 नंबर प्रश्न है, ए दो स्टेशन ए और बी के बीच एक दूसरे से कितना दूरी पर है। देखो स्टेशन ए और स्टेशन बी है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है 220 किलोमीटर। कितना स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच की दूरी कितना है 220 किलोमीटर। अब एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा इनने से ज्यादा इधर कैसे रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, और 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 30 मिनट जब चल लेता है ना, तो दूसरा रेलगाड़ी अच्छा 30 मिनट चल लेगा तो कितना दूरी चल लेगा 40, 30 मिनट तो आधा घंटा, तो 1 घंटा में 80, आधा घंटा में कितना 40। तो ये बेचारा ए कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा ये, यहाँ पहुंच जाएगा। ए पहले यहाँ से चला, लेकिन आधा घंटा जब चलता है ओकरा बाद बी चलता है, अभी बोलता बी जितना आधा घंटा बाद जब तक बी चलेगा उतना देर में तो इधर से आदमी कितना आगे बढ़ जाएगा 40 किलोमीटर आगे। तो अब बतलाओ, अब यहाँ से यहाँ कितना दूरी बच गया है 180 किलोमीटर बचा है 180 किलोमीटर। अब तो ये आदमी यहाँ चल रहा है, अब आधा घंटे के बाद इनहू से चलना स्टार्ट करता है, इधर से चलता है, उसका रफ्तार रेलगाड़ी का रफ्तार कितना है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ एगो रेलगाड़ी यहाँ पहुंचल है, एगो रेलगाड़ी यहाँ पहुंचल जेकर रफ्तार कितना है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एगो रेलगाड़ी इधर है जो इधर आएगा उसका रफ्तार 100 किलोमीटर।
और दोनों के बीच की दूरी कितना है और 180। क्या घंटा बाद में हो जाएगा? 1 घंटा बाद। बहुत बढ़िया। अब समय कितना लग जाएगा? अब यहाँ से समय बराबर क्या, दूरी बटा 4। समय बराबर दूरी बटा 4। क्यों? दूरी हो गया तुम्हारा और 180 है किलोमीटर, और 4 की बात किया तो क्या हो गया, 180 जोड़ 100 है ना। अब किलोमीटर पर, एक मीटर प्रति सेकंड में बदलने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा अगला में 180 किलोमीटर, घंटा ऊपर जाएगा बटा वाला, और यहाँ 180 किलोमीटर। तो इसे ही कट गया क्या, एक मतलब 1 घंटा लगा। क्या घंटा लगा? 1 घंटा लगा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों रेलगाड़ी ए से कितना दूरी पर मिलेगा। दोनों रेलगाड़ी ए से बतलाओ क्या किलोमीटर पर मिल जाएगा। ए से इधर से नापना, ए से हाँ दोनों इधर 40 पहले देता है क्या ले है, और 1 घंटा चलाने के बाद यहाँ की बात है, 1 घंटा में तो 80, तो 40 पहले से 1 घंटा 80, तो 80 और 40 120। तो ए से कितना दूरी पर मिलेगा, 120 किलोमीटर की दूरी पर ना। ए से दोनों, ए से कितना दूरी पर, ए से दूरी पर बराबर कितना, 120 किलोमीटर। ए से दूरी पर मिलेगा, ए से कितना दूरी पर, 120 किलोमीटर। बात समझा कि ना। पड़ोस नहीं है, अगर पड़ोस बोलता अब इतना ही, बी से कितना दूरी पर मिला, स्टेशन बी से कितना दूरी पर, 100। तो 1 घंटा चला था 100। गया 35 नंबर देखो, दो रेलगाड़ी एक्स तथा वाई स्टेशन से ए तथा बी से बी तथा ए की ओर चलना स्टार्ट किया। अब देखो 35 नंबर, दो रेलगाड़ी है एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से। दो रेलगाड़ी का नाम है, एगो का रेलगाड़ी का नाम एक्स है, एगो का बी। स्टेशन का नाम मान लो स्टेशन ए है, स्टेशन बी, दोनों स्थान के बीच की दूरी। रेलगाड़ी क्या है, पहला रेलगाड़ी का नाम है एक्स, पहला रेलगाड़ी का क्या नाम है, एक्स रेलगाड़ी, और दूसरा रेलगाड़ी का नाम वाई। इधर से रेलगाड़ी ए इधर से इधर जाता है, और वाई रेलगाड़ी इधर आता है। तो प्रश्न बोलता है कि यदि एक दूसरे को मिलने के बाद कितना समय लग जाता है, 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट बी तथा ए को पहुंचने में लगता है, तो एक्स की चाल 45 को वाई की चाल, ऐसा बतलाए थे। दो रेलगाड़ी है, एगो रेलगाड़ी इधर से उधर, दूसरा इधर आता है। तो बोले थे कि ऐसे पहला रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पर पहला रेलगाड़ी एक्स है, एक्स की चाल बटा में वाई की चाल बराबर रूट अंदर T1 बटा में T2, ऐसा बतलाए थे। T1 बटा में T2, तो T1 क्या बतलाए थे, समय। तो समय T1 मतलब क्या हुआ, जो पहले आए मतलब क्या, जो पहले पहुंचे है ना। T1 मतलब क्या, पहले समय, और T2 मतलब
बाद में समय। तो एक्स की चाल कितना है, एक्स की चाल है तुम्हारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। और वाई की चाल को निकालने की बात बोलना है। अब समय की बात, T1 मतलब क्या होता है, जो पहले था, इन दोनों में पहले कौन है, T1 मतलब समय की बात किया तो पहले कौन समय है इसमें, क्या नाम, 3 घंटा 20। हाँ तो कितना बतलाए थे, भली समय पहले 4 घंटा दे दिया है, लेकिन हम देखेंगे समय कौन है, जैसे एगो 4 घंटा 48 मिनट, अब बाद में दिया है कितना 3 घंटा 20 मिनट। हम समझाए थे कि जब क्या होता है समय की बात करेगा तो T1 मतलब पहले समय, इन्हें कि पहले लिखल होने से मतलब नहीं है, ये दोनों में मतलब T1 मतलब कम समय कौन लग रहा है, T1 मतलब पहले कौन आएगा, 3 घंटा 20 मिनट आएगा कि 4 घंटा 48 मिनट, तो पहले कौन आता है 3 घंटा 20 मिनट। अगर मान लो ई बादों में लिखल है लेकिन इसके तुलना में कम है तो पहले ही लिखाएगा, अब भली पहले ई लिखल था बाद में फिर भी इस तुलना में ई कम है तो लिखाएगा, बस में आ गया कि ना। तो दोनों में देखें कम समय कौन है, T1, तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा 3 घंटा 20 मिनट, तो 3 घंटा तो लिखना था, 20 मिनट को क्या लिखेंगे घंटा में बदलना है तो 4 घंटा 48 मिनट, 4 तो है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा 4 है, समय को भी क्या सेकंड में बदला था ना, होगा घंटे में बदल देते, तो 48 बटा कितना 7, अब काटो 20 तिया 60, क्या है 24 दूना 48, क्या 12 चौक 48 है, 12 5 7, तो 45 बटा वाई, इसको एक लाइन और हल 3 के 9 1 10 बटा 3, ये हो गया, क्या होगा 4 5 20 4 24 बटा 5, तो उल्टेंगे तो 5 बटा 24 है ना, हो गया। अब हल करो कैसे, 2 से 5 मत दे, 2 से 12 मत दे, तो क्या होगा 45 बटा वाई बराबर 5 5 का वर्गमूल 5, 12 से 36 का वर्गमूल 6 है ना, हो गया। तो 5 से क्या मतलब है 9 मतलब है, वाई का मान कितना है 54, तो वाई का मान हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। छत्तीस नंबर देखो, 2 रेलगाड़ी जिसकी चाल, 2 रेलगाड़ी है, पहला रेलगाड़ी दूसरा रेलगाड़ी, चाल कितना अनुपात में है 3:4, 2 रेलगाड़ी जेकर चाल कितना है 3:4, समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही, यदि रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में, समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रहे यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेता है, तो कितने समय में एक दूसरे को पार। अब मान लो ये ध्यान दो, एन से एक रेलगाड़ी है, एक का रफ्तार है 3, एक आदमी को पार किया, यहाँ आदमी है, अब पार करने में क्या सेकंड लगा देते हैं 3, समय क्या लगा देता है, समय बराबर 3 सेकंड। तो एक चाल नहीं मालूम है तो क्या होता है, समय बराबर क्या दूरी बटा, नहीं एक चाल मालूम, एक दूरी ना लंबाई ना मालूम है ना, एक लंबाई ना मालूम है, तो एक तो क्या लेंगे, समय लग गया भाई 3 सेकेंड, दूरी नहीं मालूम तो मान लो दूरी x, और चाल कितना है 3 है, एक दूरी क्या निकल जाएगा 9, और फिर एगो एने से रेलगाड़ी है, ओकर चाल दे दे कितना 4,
एकर लंबाई ना, अब ए भी रेलगाड़ी एने से इसको पार करता है तो ए भी बोलता है कि 3 सेकंड लगता है। कितना समय? 3 सेकंड। तो बतलाओ, तो एकर दूरी समय बराबर दूरी बटा 4, समय बराबर दूरी बटा 4। तो समय कितना लग गया है? इसमें भी 3 सेकंड, इसमें भी 3। एकर लंबाई कितना हो गया? 4 हो गया। तुम्हारा कितना? 4। तो एकर लंबाई हो गया 4 तिहाई 12। एकर लंबाई कितना हो गया? 12। अब प्रश्न अब मालूम चल गया, पहला रेलगाड़ी की लंबाई 9 मीटर मान लो, एक रेलगाड़ी की लंबाई 12 मीटर। अब प्रश्न बोलता है अगर एक दूसरे को पार, चाल तो मालूम है 3 है 4, अब एक दूसरे को पार करेगा तो कितना समय? तो ऐसा देखो प्रश्न, पहला रेलगाड़ी की लंबाई 9 मीटर, चाल मान लो 3 है, एक रेलगाड़ी के मानो 12 मीटर, चाल मानो 4 है। अभी किलोमीटर प्रति घंटा की क्या कुछ नहीं दिया है। तो समय अब एक दूसरे को पार, समय बराबर दूरी बटा 4। कितना होगा? दूरी बटा 4। दूरी की बात करेंगे तो 9 12 कितना हो जाएगा? अब नीचे में 4 भी जुटेगा तो कितना? 9 12 21 बटा 7। तो कैसे क्या लग जाएगा? 3 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। उधर उसको प्रश्न है कि 2 रेलगाड़ी का चाल 3 और 5 4 है तो 3 4। अब बोलता है कि प्रत्येक रेलगाड़ी मतलब दोनों रेलगाड़ी जेकर एगो चाल है 3 एगो का 4 है, पहला रेलगाड़ी एक आदमी को पार करता है तो 3 सेकेंड, और फिर दूसरा रेलगाड़ी भी उस आदमी को पार करता था 3 सेकंड लेता है। इससे हमको क्या मालूम चलेगा कि पहला रेलगाड़ी की लंबाई मालूम चलेगा और इससे दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई, पहला रेलगाड़ी की लंबाई 9 मीटर और दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई 12 मीटर। अब बोलता है यही रेलगाड़ी जो एगो है 9 मीटर लंबा रेलगाड़ी जेकर रफ्तार 3, एगो है 12 मीटर लंबा रेलगाड़ी जेकर रफ्तार 4, अब एक दूसरे को पार करे, अब एक दूसरे को पार करे तो कितना समय? तो समय बराबर दूरी बटा 4। तो दूरी तो जुटेगा दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, अब विपरीत दिशा में चल रहा था, चाल भी क्या हो गया? जुट गया। तो कितना जुट गया? 21 बटा 7 आ गया। तो कितना हो गया? 7 मतलब 3 सेकंड लग गया। क्या सेकंड लग गया? 3 सेकंड लग गया एक दूसरे को जब पार किया। तो बात समझ में आ गया कि है? ठीक है, आज इतना ही, कल के प्रश्न चलेगा।